सवाल, खून का रंग लाल क्यों होता है? जवाब, हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को इतनी खूबसूरती और हिकमत के साथ बनाया है कि उसकी हर चीज में एक निशानी छुपी हुई है। उन्हीं निशानियों में से एक हमारा खून भी है। हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक खास प्रोटीन पाया जाता है। इसी की वजह से खून का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन ऑक्सीजन को पूरे जिस्म तक पहुंचाने का काम करता है, यानी ये सिर्फ रंग ही नहीं देता बल्कि अल्लाह के हुक्म से हमारी जिंदगी को चलाने का जरिया भी बनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे अपने वजूद में भी बहुत सी निशानियां हैं, क्या तुम नहीं देखते? सच तो ये है कि इंसान जितना अपने जिस्म और उसकी बनावट पर गौर करता है उतना ही उसे अल्लाह की कुदरत, इल्म और रहमत का एहसास होता है। सवाल, माँ के पेट में बच्चा कैसे जिंदा रहता है? जवाब, ये अल्लाह ताला की एक ऐसी अजीम कुदरत है जिसे सोचकर इंसान हैरान रह जाता है। माँ के पेट में बच्चा ना खुद खाना खाता है और ना इस दुनिया की हवा में सांस लेता है, फिर भी अल्लाह उसे हर पल रिस्क और जिंदगी देता रहता है। बच्चा प्लेसेंटा के जरिए माँ से ऑक्सीजन और खुराक हासिल करता है और गर्भ जल एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे को चोट और नुकसान पहुंचाने से महफूज रखता है। यानी माँ के पेट में भी अल्लाह बच्चे की हिफाजत और परवरिश का पूरा इंतजाम फरमा देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में एक के बाद एक शक्ल देता है, 3 तारीख अंधेरों में। एक जगह और फरमाता है, और हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया, फिर उसे एक महफूज जगह यानी कि माँ के पेट में ठहरा दिया। सोचिए, जिस बच्चे ने अभी दुनिया की रोशनी भी नहीं देखी, उसकी सांस, खाना और हिफाजत का इंतजाम भी अल्लाह पहले से कर देता है। सवाल, पैदा होने के बाद इंसान के बॉडी का कौन सा हिस्सा पहले काम करना शुरू करता है? जवाब, जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है सबसे पहले उसके लंग्स यानी कि फेफड़े काम करना शुरू करते हैं। बच्चा पहली बार सांस लेता है और रोने की आवाज निकालता है, यही उसकी दुनिया की पहली सांस होती है। और अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला, उस वक्त तुम कुछ नहीं जानते थे, फिर उसने तुम्हें सुनने, देखने और दिल दिए। यानी इंसान की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चलता है। दोस्तों, यही वजह है कि हर सांस पर इंसान को अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल, मर्द का नफ्स किस उम्र तक बढ़ता है? जवाब, इंसान का जिस्म अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मुकम्मल और हिकमत भरी बनावट है। मर्द का शर्मगाह आमतौर पर बालिग होने के बाद तेजी से बढ़ता है और लगभग 18 से 21 साल की उम्र तक जिस्मानी विकास पूरा हो जाता है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसान अपने जिस्म को अल्लाह की नेमत समझे और शर्म हया के साथ जिंदगी गुजारे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इंसान को बेहतरीन बनावट में पैदा किया। यानी इंसान को अपने जिस्म के बारे में इल्म रखना चाहिए, लेकिन साथ ही शर्म हया और अदब का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। सवाल, बताएं कि बच्चा माँ के पेट में कितने महीने रहता है? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी अल्लाह ने माँ के पेट के अंधेरे में हमारी हिफाजत फरमाई, बिना मांगे हमें सांस दी, दिल की धड़कन दी और दुनिया में आने से पहले हमारे रिज्क का इंतजाम कर दिया। आज हम उसी रब की बनाई हुई निशानियों को सुन रहे हैं, जिनके बारे में इंसान जितना सोचता है उतना ही उसे अपनी रब की कुदरत के आगे झुकना पड़ता है। तो अगर आपको वाकई लगता है कि अल्लाह ने आपको कमाल का बनाया है तो हमारी इस छोटी सी मालूमात को लाइक करें, और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। और हाँ, इस तरह के और भी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।